आध्यात्मिक प्रकोष्ठ का सर्चिटनेस के तौर पे और बापा का जो उत्सव था 10 दिन का अपना, और महाराष्ट्रियन लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। और इसी की बेट पे उनके आधिकारिक बंगलो सागर पे उन्होंने भी 11 दिन का गणपति रखा था। और उसी के बेट पे मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों वहाँ गणपति के दर्शन करने गए, और उन्होंने भी हमारा सम्मान किया, और हमने भी उनको साल ओढ़ा के सम्मान किया और बापा का मूर्ति उनको भेंट स्वरूप दिया। और हमारा जो पशुजीवाद सोलफुल लव फाउंडेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरी धर्मपत्नी चला रही है, और उसके अंदर हमारे पास मठ में 18,000 स्क्वायर फुट जगह है एरंगल विलेज, एरंगल बीच के पास, जिसमें हम मुंबई के जितने भी बीमार कुत्ते बिल्ली है वो उसको वहाँ ले जाके हम ट्रीटमेंट करते हैं और फिर स्पॉट पे छोड़ देते हैं। और उधर भी हमारे 8 आदमी 24 घंटा काम कर रहे हैं। और हमारा मोनोपोली है कि हम खाली बीमार कुत्ता और बिल्ली को ही हमारी जगह पे लाते हैं, ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं। और दूसरा घर का, कि कोई घर का कुत्ता बीमार है या बिल्ली बीमार है तो डॉक्टर उन लोगों को बोलते हैं कि अगर आप इन लोगों को घर में रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बराबर है। तो आप उनको बेटर है कि कोई शेल्टर में रखिए, कोई पोस्टर में रखिए। तो लोग क्या करते हैं कि भाई खर्चा आएगा, ये आएगा, पैसा बचाने के लिए वो जो मूंगे जानवर है जो बोल नहीं सकते हैं उन लोगों को रास्ते पर ही रात को छोड़ देते हैं उसी हालत में। तो मेरी सबसे नम्र विनंती है कि आप डॉग पालो, बिल्ली पालो या कोई भी जानवर पालो, तो अगर आप उसका पूरा केयर कर सकते हो तो ही आप उसको अपने घर लाइए, और वरना बीच में ऐसे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इन लोगों की दुआ भी इतनी असरकारक है और बद्दुआ भी इतनी असरकारक है। तो आपको क्या करना है वो आपको सोचना है, लेकिन आप लोगों को ये अगर आप अपना घर पे एक फैमिली मेंबर के तौर पे लाए हैं तो जब तक फैमिली के अंदर किसी का देहांत नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, तब तक हम उसका केयर करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से नम्र विनंती है कि कैसे भी ऐसे कुत्ता बिल्ली को जो बीमार है वो आप रास्ते में ना छोड़िए, और एक फैमिली मेंबर की तरह उनका मृत्यु पर्यंत केयर करे, सेवा करे, बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तो ऐसे जो बीमार कुत्ता बिल्ली है, जो घर के डॉग है, जो डॉक्टर मना कर रहे हैं घर पे रखने के लिए, वो लोग डॉग को और वो बिल्ली को, कुत्ता बिल्ली को भी हम वहाँ हमारे पोस्टर में रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट वो लोग कराते हैं। वो लोग नहीं कराए तो हम कराते हैं और उनको वहाँ रखते हैं। आज भी मेरे पास करीबन 25-30 डॉग बिल्ली ऐसे होंगे कि जो रास्ते से छोड़े हुए डॉग और बिल्ली है, कि बीमार हो गया रास्ते में छोड़ दिया, बीमार हो गया रास्ते में छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी, ऐसे कुत्ता बिल्ली 25-30 जो है आज भी हमारे पोस्टर के अंदर है और आराम से रह रहे हैं और उनकी दवाइयाँ भी वक्त पे चल रही है। तो मेरी आप सबसे नम्र विनंती है कि आप जानवर पालो, एक फैमिली मेंबर की तरह रखिए, और जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है या उसका जब ऊपर जाने की समय नहीं आता है तब तक आप उसका एक फैमिली मेंबर की तरह केयर करिए। अच्छा, उसी दिन मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने आशीष सैलाज जी के बांद्रा जो वेस्ट में उन्होंने गणेश मंडप जो पंडाल था वहाँ भी गणपति के दर्शन किए, और आशीष सैलाज जी को भी हमने साल उड़ा के सम्मान किया और बापा का मूर्ति दिया।
और उन्होंने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन है उसमें भी कोई भी सेवा हो तो बोलने को कहा है और सहयोग देने को कहा है। हमारे जो DCM साहब है, जो उप मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी, वो ये सब जानकारी देख के बहुत खुश हो गए कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो कि आदमी के तो लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन जानवरों की सेवा आजकल कोई ऐसा करता नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। उन्होंने भी हमारे कार्य को सराहा है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कोई भी प्रकार की सहायता करने को बोला है। पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन है जो हमारा मड में एरंगल विलेज में जो फॉस्टर है उसका सारा संचालन हमारी धर्मपत्नी सुचिस्मिता घोष आचार्य कर रही है और 8 आदमी जो दिन रात वहाँ काम कर रहे हैं उनका भी संचालन वो कर रही है। और मैं भगवान से एक शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पत्नी के रूप में मुझे ऐसी एक धर्म पत्नी दी कि जो जानवरों के लिए इतना सेवा कर रही है और जो आज फक्त जानवरों के लिए ही जी रही है। तो ये सबका श्रेय जो है वो हमारी धर्मपत्नी है सुचिस्मिता घोष आचार्य, उसको जाना चाहिए। बाकी हमें तो डॉक्टर से भी डर लगता था लेकिन ये सब डर भगाया, ये सब सेवा की तरफ अगर हमारा माइंड डाइवर्ट किया तो वो हमारी धर्मपत्नी ने किया है और उसके लिए हम हमारी धर्मपत्नी और हमारे महादेव जी का बहुत शुक्रगुजार है कि हमें यह सेवा करने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।